नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय है, आज एक नया पेपर लेकर आए हैं जिससे क्वेश्चंस की आइडिया भी लगेगी। और हमने देखा कि यूपी का जो 2018 के एलटी का पेपर था वो काफी क्वेश्चन यहाँ 2020 में एग्जाम हुआ था और तब से कोई एग्जाम नहीं हुआ है। ये 2020 में हुआ था। ये पेपर काहे का है? तो यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था और एलकेओ लखनऊ में इसका सेंटर पड़ा था। तो तब का ये पेपर है और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिजल्ट भी आ चुका और लोगों ने इसकी ज्वाइनिंग भी कर ली। कुछ डाटा भी आपके साथ शेयर कर लेंगे कि एग्जाम जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में थोड़ा सा ये था, प्रत्येक क्वेश्चन इनका 4 नंबर का था। which are given below the question, only one correct out of 4, you are the required darkener of the, ये सब दिया हुआ था। और मुझे लगता है इसमें नेगेटिव मार्किंग थी कि नहीं, मैं वो देखना चाह रहा था। हाँ, ये था, ये दिया था। There are 4 alternative of the answer is the every question, the each question for which a wrong answer has been given the candidate 1/3 marks assigned to the question will be deducted इन पेनाल्टी। 1/3 की इनमें निगेटिव मार्किंग थी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग थी। यानी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राजकीय, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अंतर है, राजकीय जो डिग्री कॉलेज है, राजकीय डिग्री जो कॉलेज है, वहां जो एग्जाम होता है वह एग्जाम यूपी पीएससी कराता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जो हमारे एडेड कॉलेज है, ध्यान रखिएगा, जो हमारे एडेड कॉलेज है, आज एडेड डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, उनका एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश का जो हायर एजुकेशन कमीशन है, सिलेक्शन हायर एजुकेशन कमीशन, वह कराता है। अभी नया आयोग बना है, शिक्षा आयोग जो नया बना है वो कराएगा। तो 2 एग्जाम उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेज के लिए होते हैं। एक राजकीय के लिए यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग कराता है, और ये वाला जो कराता है वो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता था। अभी जो नया शिक्षा आयोग बना है वो कराएगा। तो ये राजकीय डिग्री कॉलेजों का जो एग्जाम यूपीपीएससी ने लिया था, उसकी चर्चा करने वाले हैं। और इसमें 1/3 की मार्किंग थी, निगेटिव मार्किंग थी। क्वेश्चन कितने थे तो वो भी बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जनरल स्टडीज के थे और 31 से लेकर 120 जो क्वेश्चन थे, 31 से लेकर 120 क्वेश्चन हमारे बॉटनी के थे। तो इसमें पार्ट फर्स्ट और सेकंड, तो हम लोग सिर्फ बॉटनी के क्वेश्चन स्टडी करेंगे और देखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। एक बार क्वेश्चन का आप इस तरह स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट वीडियो रोक कर लेना चाहें तो जनरल जो क्वेश्चन पूछे थे उसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ले लीजिए। हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। और ये हमारा यहां से शुरू होता है। थोड़ा सा धुंधला है, पीडीएफ सही है, मगर चूंकि पीडीएफ कहीं कहीं गड़बड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ने अभी तक बहुत अच्छे आयाम तैयार किए हैं। लगभग 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत सारे मित्र पीजीटी में सिलेक्ट हुए, बहुत सारे जीआईसी के लेक्चर में सिलेक्ट हुए, बहुत सारे आश्रम पद्धति में सिलेक्ट हुए, केवीएस में हुए, एनबीएस में हुए, टीजीटी में हुए। तो इस तरह 300 मित्र लगभग अब तक का चयन पा चुके हैं। आप भी अगला हिस्सा हो सकते हैं। आज ही हमारे ऐप जो ये दिख रहा है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, इस ऐप को आज ही डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और नया अकाउंट बनाएं। और कोर्सेस ओनली 799 और 1199 और 1099 और जो प्रैक्टिस बैच है वो ओनली 499 में अवेलेबल है। ये इसकी फीस है, बिल्कुल मिनिमम फीस रखी है। इतनी फीस की यूकेजी और एलकेजी में जो आपका बच्चा पढ़ रहा होगा उसकी 1 महीने की ट्यूशन फीस के बराबर आपकी जॉब की फीस है। बहुत लोग मोटी रकम लेते हैं, चूंकि आप सब जानते हैं कि हमने भी बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए, तो हम आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आप एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। और
डाटा भी आपको वही मुहैया किया जाता है जो आपको तैयार हो। इसके अलावा आपको नोट्स की लाइब्रेरी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, डिस्कशन मिलेगा, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31, मायरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन। ये पीजीटी और पीजीटी में कई बार क्वेश्चन बन चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो पेपर ही है। मायरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन, जो मीरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं, कहता है ओलेसी फैमिली में, प्रोटुलेसी फैमिली में, एपीएसी और ब्रेस्केसी। तो इसका सही आंसर है कि यह ब्रेस्केसी फैमिली में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, तो ब्रेस्केसी फैमिली में मीरोसिन ग्रंथि हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट माइलिक एसिड फॉर्मेशन आकर इन द सेल्स ऑफ। कहता है जो C4 प्लांट होते हैं, आपने देखा कि प्लांट प्राय C3 और C4 प्लांट होते हैं। C3 और C4 दो प्रकार के प्लांट होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लास्ट प्रोडक्ट के आधार पर या जो प्रोडक्ट बनता है उसके बेस पर C3 और 3 कार्बन वाला और 4 कार्बन वाला होता है। तो कहता है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें जो माइलिक एसिड बनता है, फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ बनता है। कहता है मीजोफिल सेल में बनता है या बंडल ऑफ सीथ में बनता है। कहाँ बनता है, तो यह प्राय मीजोफिल सेल में बनता है। कहाँ बनता है, मीजोफिल सेल में या मध्यम पर्ण में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे, ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से भी देख लेंगे। तो ये तो थोड़ा सा दूसरा था। तो C3 प्लांट और C4 प्लांट के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो आपको हम बता दें कि C4 प्लांट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, C3 और C4 प्लांट से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो इसका अल्टरनेटिव नाम पूछ देता है, तो हैच स्लैग साइकिल के नाम से आते हैं। साइकिल के भी नाम से इस साइकिल को जानते हैं, C4 प्लांट को। और इसका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं कि इसका जो स्टेबल कंपाउंड क्या है। स्टेबल जो कंपाउंड होता है, अब वो क्या होता है, तो OAA होता है, ऑक्सैलो एस्टिक एसिड होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, ऑक्सैलो एस्टिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा डाटा जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व तो क्या होता है, क्वेश्चन तो हम आपको बता देंगे इसका ए सही है, निकल गए, मगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में उससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, भाई सिलेक्शन लेना आसान नहीं होता है। आप अकेले नहीं होते, वहां बहुत लोग होते हैं लड़ने वाले। इसलिए थोड़ा सा वीडियो हमारे खतरनाक टाइप के होते हैं, तो हो सकता है मजा ना आती हो। तो ये आपने देखा। अच्छा, दूसरा, ये साइकिल अभी एग्जाम पूछा गया, ये साइकिल पाई किस में जाती है, तो सुगर केन। ध्यान रखिए किस में पाई जाती है, सुगर केन, शोरगम, एमरैंथस, एमरैंथस और आदि में देखने को मिलती है। यानी ग्रेमिनी कुल के फैमिली में अक्सर ये देखने को मिलती है। चलो, ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम आपको बता दें कि जो जिसमें क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है, क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रैंज एनाटॉमी में दो प्रकार की कंडीशंस होती हैं, दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। मीजोफिल में अलग और बंडल ऑफ सीथ, बंडल ऑफ सीथ में अलग। तो यहां उसने पूछा कि माइलिक एसिड कहां बनता है, तो आपने देखा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, CO2 आता है, वह फिक्स होता है पेप की उपस्थिति में, फास्फोइनॉल पाइरुवेट की उपस्थिति में, पेप की उपस्थिति में, और बना लेता है ऑक्सैलो एस्टिक एसिड। और ऑक्सैलो एस्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है माइलिक एसिड में। और यह माइलिक एसिड, यह माइलिक एसिड मान लेते हैं ये नीचे वाली जो ये वाला सेल है, ये है बंडल ऑफ सीथ, बंडल ऑफ सीथ। ये माइलिक एसिड प्रवेश कर जाती है बंडल ऑफ सीथ में, और बंडल ऑफ सीथ में बनता है पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। क्या बनता है, पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड प्रवेश कर जाता है कहाँ, आपके मीजोफिल, मीजोफिल में प्रवेश कर जाता है, और ये बनाता है फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड बना लेता है। और ये पेप की उपस्थिति में ऑक्सैलो एस्टिक एसिड बनता
होता है, तो उसने मैलिक एसिड पूछा। अगर पूछे पायरुविक एसिड कहाँ बनती है तो बंडल आपसे में यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कंफ्यूज कर सकता है आपको। आपसे पूछ सकता है कि जो पायरुविक एसिड है वो कहाँ बनती है। पायरुविक एसिड कहाँ बनती है, तो पायरुविक एसिड जो हमारी बनती है वो बनती है, पायरुविक एसिड बंडल ऑफ शीथ में, और मैलिक एसिड बनता है मीजोफिल में। तो हमारा आंसर क्या होगा, मीजोफिल। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये तो कहाँ चला, मीजोफिल। बंडल शीथ में क्या बन रहा था, तो बंडल ऑफ शीथ में बन रहा था पायरुविक एसिड। यहां क्या बन रहा है, ऑक्जेलोएस्टिक, सॉरी ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, और क्या बन रहा है, मैलिक एसिड। दो बनते हैं, मैलिक एसिड, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, इसीलिए C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। C4 साइकिल वो हमने बड़े इत्मीनान से आपके साथ डिस्कस किया है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आप देखेंगे तो क्लास वहां आपको मिलेगा। डिप्लोडाइजेशन इन पक्सिनिया ग्रेमिनिस अकर्न, पक्सिनिया ग्रेमिनिस में द्विगुणितन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। डिप्लो कहता है डिप्लॉइडाइजेशन, डिप्लॉइडाइजेशन का मतलब होता है डिप्लॉइड में कन्वर्ट होना। डिप्लॉइडाइजेशन किसमें हमें देखने को मिलता है, डिप्लॉइडाइजेशन फाउंड इन किसमें पाया जाता है, तो आपने स्पोर देखे थे, कौन कौन से पाए जाते हैं, पहला यूरेडोस्पोर, दूसरा टेलिटोस्पोर, तीसरा बेसिडियोस्पोर, और चौथा पिक्निडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर, और ये हुआ चौथा। और हमारा जो पांचवा होता है वो होता है एसिडियोस्पोर, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। पक्सिनिया ग्रेमिनिस में रोग कौन सा होता है, तो वो रेड रस्ट होता है। कौन सा होता है, रेड रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये प्राय किससे फैलता है, मतलब डिप्लॉइडाइजेशन, पक्सिनिया ग्रम द्विगुणितन पाया जाता है। द्विगुणितन कहाँ पाया जाता है, तो द्विगुणितन प्राय पाया जाता है एसिडियो स्पोर्स में। किसमें, एसिडियो स्पोर्स में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि पिक्नीडियो स्पोर में पिक्नीडिया, और जो पिक्नीडिया जो होते हैं वो मूव करते हैं रिसेप्टर की तरफ और वहां फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब आपस में दो न्यूक्लियस मिल जाते हैं, और एसिडियो स्पोर्स में उसका डिप्लोडाइजेशन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विच बॉडी आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, यूबिस काय या निम्नलिखित में किसके विकास से संबंधित है। यूबिस जो बॉडी होता है वो किसके डेवलपमेंट से संबंधित है, कौन सी संरचना, यूबिस बॉडी। तो आप बताएंगे यूबिस बॉडीज किसके संबंध, कहता है भ्रूण के, या एम्ब्रियो सैक के, या इंडोस्पर्म के, या पॉलिन ग्रेन्स के। तो ये किससे संबंधित होती है, तो ये प्राय पराग कण से संबंधित होती है। यूबिस बॉडी अगर संबंधित बताएंगे तो वह पराग कण से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन, सेंसर जो मैकेनिज्म होती है, ध्यान रखिएगा, सेंसर विधि होती है और झटके के साथ बीज निकलता है, और वह किसमें पाया जाता है, किस फैमिली में, सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है, एकदम झटके के साथ बीज निकलते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये यूपी के पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का तो है। तो सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन किसमें देखने को मिलता है, तो सेंसर मैकेनिज्म कहता है लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है, या पाइपाविरेसी में, या लैमिएसी में, या फैबेसी में, किस में देखने को मिलता है, तो यह प्राय पाइपाविरेसी फैमिली में देखने को मिलता है, खासकर अफीम आदि में। अफीम किस में पाया जाता है, जो पाइपर सोमनीफेरम है और वो प्राय पाइपाविरेसी का सदस्य है। किसका सदस्य है, पाइपाविरेसी का। अफीम है, और आपका आर्जीमोन मैक्सिकाना है, जिससे पीली कटैया बोलते हैं। एक्चुअली में हम लोग बीएससी में आर्जीमोन मैक्सिकाना पढ़ते हैं और अफीम वगैरह पढ़ते हैं। तो अफीम में आपको सेंसर मैकेनिज्म, जब आप सीड डिस्पर्सल चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो आप इंटरमीडिएट में सीड डिस्पर्सल चैप्टर पढ़ रहा हो, या फिर बीएससी में सीड डिस्पर्सल पढ़ रहा हो, या एमएससी में, तो वहां आप देखेंगे कि जो पॉपी है, पॉपी वो आपको चित्र दिया है और उससे दिखाया गया है सीड डिस्पर्सल। तो आप ऐसे भी इसको बता सकते हैं, पाइपाविरेसी। फैबेसी तो आप सब जानते हैं, फैबेसी किसे कहते हैं, लेग्यूमिनेसी को फैबेसी बोलते हैं। और लिलिएसी तो आप सब जानते हैं, लिली का जो है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेगा हम बार बार
जब आपको पेपर भी सॉल्व कराते हैं और आपको क्लास जब एलगी की पढ़ाई है और सारी क्लासेस क्रम से ऐप पर मिलेंगी, तो हमने बार बार वहां स्टार लगाया था कि ये क्रिटेंसिया स्टेज ध्यान रखना बहुत परेशान करता है। क्रिटेंसिया स्टेज इज फाउंड इन, क्रिटेंसिया स्टेज प्राय किस में देखने को मिलती है? तो क्रिटेंसिया स्टेज प्राय बैक्टो स्पर्मम में देखने को मिलता है। ये क्या है? एक रेड एल्गी है, ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा रेड एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। बैक्टो स्पर्मम मोनोएक्सियल होता है। कैसा होता है? मोनोएक्सियल। और पॉलीसाइफोनिया कई सारे साइफन पाए जाते हैं। तो ये फ्रेश वाटर एल्गी है जिसमें कैटेंसिया या कैटरेंसिया जो अवस्था है वो देखने को मिलती है। इसका सही आंसर है बैक्टोस्पर्मम। पॉलीसाइफोनिया से भी क्वेश्चन बनता है। कारा से नोक्यूल ग्लोब्यूल, यहाँ दो क्वेश्चन पूछता है। नोक्यूल ग्लोब्यूल किसमें पाए जाते हैं? कारा में। यूलोथ्रिक्स में अक्सर क्लोरोप्लास्ट पूछ देता है। यूलोथ्रिक्स से जो कुछ, देखिए मैंने इतना लंबे समय से आपके साथ जुड़ा हूं कि क्वेश्चन देखकर पता जाता है कि कौन किससे क्वेश्चन बनता है। यूलोथ्रिक्स से एक क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन पूछता है। जूसपोर क्वाड्रीफ्लैजिलेट किस में पाया जाता है? वो यूलोथ्रिक्स से आता है या क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स का पूछता है। बस ये दो क्वेश्चन मेन है। कारा में नोक्यूल ग्लोब्यूल पूछ देता है अक्सर। आपको स्टोन वर्ड पूछ सकता है आपसे, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। तो हमारा चूंकि जो ऑप्शन सही है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज बाय, अंतरपूली एधा के निर्माण में प्रवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, इंडक्शन और फॉर्मेशन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन सा हार्मोन? देखिए दिया हुआ काइनेटिन, काइनेटिन को सब जानते हैं, साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं, साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं। और ऑक्सिन, पहला हम हार्मोन ऑक्सिन पढ़ते हैं, दूसरा साइटोकाइनिन, और तीसरा हम जिब्रेलिन पढ़ते हैं, और चौथे में हम एबीए पढ़ते हैं, एब्सिसिक एसिड पढ़ते हैं, और पांचवें में सबसे नीचे इथाइलिन पढ़ते हैं। तो उसमें से फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम है, या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन बनाता है? तो वह इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाने का कार्य ऑक्सिन का है। किसका है? ऑक्सिन द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आर डेवलप्ड बाय, संख्यात्मक वर्गीकरण सिद्धांत। बिल्कुल नया क्वेश्चन था, ये नया क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वर डेवलप्ड बाय, संख्यात्मक वर्गीकरण के सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया? एंगलर और प्रेंटल नहीं, एंगलर और प्रेंटल ने क्या दिया था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। बैंथम हुकम ने कौन सा दिया था? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। तख्त ताजन ने जो एडवांस क्लासिफिकेशन वो दिया था। और इसमें थे स्नीत और सोकुल, दो साइंटिस्ट थे, स्नीत और सोकुल, जिन्होंने न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी प्रपोज किया था। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी प्रपोज करने का श्रेय किसको जाता है? स्नीत और सोकुल को। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ये फ्यूचर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, केबीएस, एलबीएस, किसी में, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वर्ल्ड डेवलप्ड बाय, तो स्नीत एंड सोकुल। एक काम करिएगा, जो कॉपी बनाते हो उसमें एक स्टार लगा के इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइडेल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमन व्हेन पुंकेसर की द्विसंघी व्यवस्था होती है। द्विसंघी व्यवस्था का मतलब आप जानते हैं, 9+2 9+1 देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? तो अगर इसका चित्र बनाएं तो ये इस तरह का कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक 8, एक 9, 9, और एक अलग रहता है, ये एक अलग रहता है। तो कितना होता है? 9+1। तो वही हमने आंसर किया है, 9 स्टेमन आर इन वन बंडल एंड वन इज एलॉट। 9 पुंकेसर एक समूह में और एक अलग। ये कंडीशन देखने को कहाँ मिलती है? तो ये मटर में देखने को मिलती है। किसमें? हमें मटर में देखने को मिलती है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के पैप्लियोनेसी ग्रुप में हमें ये देखने को मिलती है डाइडेल्फस कंडीशन, पैप्लियोनेसी। किसमें देखने को मिलती है? पैप्लियोनेसिस, खासकर मटर में। तो ये
तो ये क्वेश्चन कहां से बना है? टैक्सोनॉमी से बना हुआ क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन बना है लैटेक्स सेल आकारिन, क्षीर कोशिकाएं पाई जाती हैं। लैटेक्स कोशिकाएं पाई जाती हैं या क्षीर कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? जाइलम में, कैम्बियम में, बार्क में, कॉर्टेक्स में, दारू में, एधा में, छाल में और वाल्कल में या कॉर्टेक्स में। किसमें देखने को मिलती है? तो लैटेक्स जो सेल्स पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो वो प्राय कॉर्टेक्स में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीन म्यूटेशन रिप्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा, इन जीन म्यूटेशन रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय पिरिमिडीन या पिरिमिडीन बाय प्यूरिन इज कॉल्ड। पिरिमिडीन का ऐसा म्यूटेशन या इस प्रकार का उत्परिवर्तन जिसमें पिरिमिडीन प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए या पिरिमिडीन प्यूरिन्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये जो इंटर कन्वर्जन होता है इसको किसके नाम से जानते हैं? कहता है टाउटामेरिज्म या ट्रांजिशन या ट्रांसडक्शन या ट्रांसवर्जन। तो इसको प्राय हम ट्रांसवर्जन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ट्रांसवर्जन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, स्यूडो एम्ब्रियोसाइक इज फाउंड इन, छद्म भ्रूण कोष पाया जाता है जिसमें मतलब एक झूठा मूठा एम्ब्रियोसाइक पाया जाता है, वह प्राय किस में देखने को मिलता है? कहता है टाइफा यानी सिंगाड़े में, या पोडोस्टिमोन या ओनिथेरा या एलियम। तो स्यूडो एम्ब्रियोसाइक या छद्म भ्रूण कोष प्राय हमें किस में देखने को मिलता है? तो इसका हम सही आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर सही करेंगे पोडोस्टिमोन। क्या सही करेंगे? पोडोस्टिमोन सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कीस्टोन स्पीसीज इज मैनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से उष्णकटिबंधीय वनों में एक की स्टोन प्रजाति है, कौन है? तो कहता है फाइकस है या पाइनस है या स्पेंडस है या साइनोडॉन है। तो प्राय वो कौन है? फाइकस। फाइकस क्या है? एक कीस्टोन स्पीसीज है मैनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कई सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो फाइकस होता है वो एक की स्टोन स्पीसीज है। क्या है? की स्टोन स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल टू रिटेन gram stain after washing with suitable organic solvent is due to the presence of high amount of ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं को ग्राम स्टेन उपयुक्त कार्बनिक विलयन से धोने पर भी टिके रहने के गुण उसके अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण होता है। यानी जो उनका कलरफुल होना वो किसके कारण होता है? उसका कहना है कि जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो आप सब जानते हैं कि उनको कई चरणों से गुजारते हैं, उसमें आयोडीन का भी प्रयोग करते हैं, उसमें मेथिलीन का भी प्रयोग करते हैं, उसमें हम एथिल अल्कोहल का भी प्रयोग करते हैं। तो ये कई सारे स्टेनों का हम प्रयोग करते हैं, तो लास्ट में हम उसको धुलने के बाद भी वो कलरफुल रह जाता है। वो किसके कारण होता है? वो पेप्टिडोग्लाइकॉन के कारण होता है। वो किसके कारण होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन के कारण होता है, जिसकी सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following technique is used for identification of RNA molecule? कहता है इनमें वह तकनीक कौन सी है जिस तकनीक से हम, कहता है वह तकनीक कौन सी है जिस तकनीक से हम क्या करते हैं? तो हम आरएनए को पहचानते हैं, आरएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कहता है वह तकनीक कौन है? तो वेस्टर्न से क्या करते हैं, साउथ से क्या करते हैं कि साउथर्न जो टेक्निक है इससे डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है। वेस्टर्न से क्या किया, नॉर्थ से क्या किया जाता है? नॉर्थर्न से आरएनए को किया जाता है। वेस्टर्न टेक्निक से क्या किया जाता है? प्रोटीन को किया जाता है आइडेंटिफाई। तो उसने आरएनए बोला है, तो सही आंसर क्या होगा? नॉर्दर्न ब्लॉट्स। क्या होगा? नॉर्दर्न ब्लॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट आर्टिफिशियल एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज ए वाज सिंथेसाइज्ड बाय, कृत्रिम एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज ए सबसे पहले किसने संश्लेषित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहता है मैसीफील्ड आरबी, गुट्टी बी, लुइस पास्चर या गुट्टी बी एंड मैसीफील्ड आरबी। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, गुट्टी बी एंड मैसीफील्ड आरबी। तो ऑप्शन क्या सही होगा? डी, जिन्होंने कृत्रिम एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज ए को सर्वप्रथम सिंथेसाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरल बड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, पुष्प कलिका प्रातन के रूपांतरित हो जाते हैं। जो फ्लोरल बड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल,
तो जो फ्लोरल बड होती है वो प्राय ट्रेंडल में मॉडिफाइड हो जाती है, किस में? कहता है स्माइलेक्स में, या पैराना में, या क्लाइमाइटिस में, या एंटीगोनन में। तो ये प्राय एंटीगोनन में देखने को मिलती है। ये हमने आपकी जब थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो हमने आपको बताया स्माइलेक्स में क्या चेंज होता है, क्लाइमाइटिस में क्या होता है, एंटीगोनन में क्या होता है, और वीटिस में क्या होता है, अंगूर में कौन सी चीजें चेंज होती हैं। हमने कहा ये इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे ऐप पर आए और देखें। आपको देखेंगे लगभग पूरा का पूरा पेपर ही आज जो हमने पढ़ाया, पूरा का पूरा पेपर फंसा है। तो आप देख सकते हैं, मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। इन डबल फर्टिलाइजेशन, इन डबल फर्टिलाइजेशन द टू मेल गैमेट फ्यूज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप सब जानते हैं जो एम्ब्रियो सैक होता है, तो एम्ब्रियो सैक में इस तरह से ये पाया जाता है, और यहाँ ये पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और यहाँ ये हमारा सिनर्गिड सेल पाए जाते हैं सेल, और ये हमारा एक पाया जाता है, और ये एंटीपोडल सेल पाई जाती है। तो जब ये यहाँ दो न्यूक्लियस आते हैं तो एक न्यूक्लियस हमारा इससे फ्यूज हो जाता है, और एक एक से, एक एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो किससे फ्यूज होता है? सी नंबर, एक न्यूक्लियस एक से फ्यूज हो रहा है, और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन इन डोमिनेंट एपिस्टाटिस। जो हमारा रिजल्ट है F2 जनरेशन का, डोमिनेंट एपिस्टाटिस क्या होता है? ध्यान रखिएगा, प्रभावी एपिस्टाटिस का रेशियो क्या होता है? तो 12:3:1 होता है। तो ऑप्शन ए को सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following element is situated in pyrrole rings of chlorophyll A? क्लोरोफिल ए में जो पायरोल रिंग में पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हम सॉल्व करा रहे थे, मध्य प्रदेश का जो क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ है, उसको सॉल्व करा रहे थे। वहां साफ साफ आपको हमने बताया था, अगर आयरन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हीम में, अगर मैग्नीशियम होगा तो वो, तो ऑप्शन हमारा भी सही है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप पढ़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको जब प्रॉपर पढ़ेंगे, प्रॉपर चीजों पे ध्यान देंगे, तो एक एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। 51, गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन। जो गाइनोबेसिक स्टाइल होती है, कहता है एकेंथेसी में पाई जाती है, या पोएसी में, लिलिएसी, या लेमिएसी। तो लेमिएसी में देखने को मिलती है। तुलसी की जो फैमिली है लेमिएसी, हमें गाइनोबेसिक स्टाइल प्राय उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश इन इंडिया इज। जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश्ड है, ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश इन इंडिया में कौन सा बायो रिजर्व एस्टेब्लिश है, वो आयोग ने कहा था वो नंदा देवी है। और उसमें कहीं कहीं दूसरा ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी आप एक बार बुक में चेक करिएगा, क्योंकि इस पे आपत्ति प्रॉपर डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन रिप्रोड्यूस बाय द वन ऑफ द फॉलोइंग। लाइकेन प्राय किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करता है? ध्यान रखिएगा, जो लाइकेन्स है रिप्रोड्यूस, जो लाइकेन होते हैं प्रजनन निम्नलिखित द्वारा करते हैं, कोनिडिया द्वारा, गोनिडिया द्वारा, सोरिडिया द्वारा, और ओइडिया द्वारा। तो आयोग ने ओइडिया माना था, और मेरे हिसाब से इसका आंसर सोरिडिया था। ध्यान रखिएगा, हमारे हिसाब से इसका आंसर सोरिडिया था, आयोग ने इसका आंसर ओइडिया माना था। तो आप इसको, इस पर भी आपत्ति गई थी, अब बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये लोग फिर फाइनल नहीं निकालते, फिर रिजल्ट निकाल देते हैं, क्या किया क्या नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेटिन। पैसेटिन इज एग्जाम्पल ऑफ। पैसेटिन एक उदाहरण है। पैसेटिन प्राय किसका उदाहरण है और किसका एग्जाम्पल है? तो पैसेटिन जो है वो फाइटोएलेक्सिन होता है। क्या होता है? फाइटोएलेक्सिन। फाइटोएलेक्सिन क्या होता है? प्लांट के द्वारा छोड़े जाने वाले वो फिनोलिक कंपाउंड्स जो पैथोजेंस का विरोध करते हैं या पैथोजन को रोकने में मदद करते हैं, उनको हम फाइटोएलेक्सिन कहते हैं। तो ये जो पैस्टिन था, बिल्कुल नया क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, ये नया क्वेश्चन था, और इसको स्टार लगा के कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पैसेटिन किसका उदाहरण है? फाइटोएलेक्सिन का। जो पैसेटिन है वो फाइटोएलेक्सिन का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग। पौधों में पुष्प दहिकों निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो आप सब जानते हैं कि वो फाइटोक्रोम के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? प्राय फाइटोक्रोम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ, कई बार तो क्वेश्चन हमने बताया, विच पार्ट ऑफ मास्क कैप्सूल इज हैप्लॉइड। जो मास्क के कैप्सूल में वो कौन सा पार्ट है जो प्राय हैप्लॉइड होता है? तो मास्क में प्राय जो कैलेप्ट्रा होता है, ध्यान रखिएगा, कैलेप्ट्रा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। चूंकि ये किससे बनता है? आर्चिगोनियम से बनता है, इसलिए ये हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following family verticillester inflorescence found in। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस किसमें देखने को मिलता है? तो ये लैमिएसी कुल में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? प्राय लैमिएसी कुल में देखने को मिलता है, तुलसी में। आप जब किताब पढ़ेंगे तो वहां तुलसी एग्जाम्पल दिया, लैमिएसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रूट ऑफ पाइनस इज 20 क्रोमोसोम। पाइनस के जड़ में क्रोमोसोम की संख्या 20 है। देन वुड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में जो संख्या होती है, क्योंकि पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म जो बनता है बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, इसलिए वह हरदम हैप्लॉइड होता है। तो चूंकि इसकी जड़ 2n है और उसका 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 10, तो हमारा क्या सही होगा? 10 हैप्लॉइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का पहला प्रोडक्ट क्या होता है? तो वो प्राय होता है फास्फोग्लाइकोलेट। क्या होता है? फास्फोग्लाइकोलेट। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो प्राय माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार से आज हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। जो पेपर आप देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का पेपर है, जो उत्तर प्रदेश का है उसका है। तो इसके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, बड़ा मजेदार पेपर था। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।